24 की जंग से पहले मोदी ने कर दिया ऐसा ऐलान, बौखला गए विरोधी और देश के कट्टरपंथी मुसलमान। क्या मोदी विरोधी भूल गए सुप्रीम कोर्ट और संविधान? कान खोलकर सुन ले पूरा विपक्ष, यूसीसी पर सुप्रीम बयान। देश की जनता जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो उस सरकार की ताकत क्या होती है, ये बात देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साबित करके दिखाई है। जब डंके की चोट पर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, डंके के चोट पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया, डंके के चोट पर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू किया और अब डंके के चोट पर ऐलान कर दिया कि जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। जिस मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी चुनावी राज्य में सबसे पहले पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। तभी से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर सियासी दल जिन्हें अपनी सियासी दुकान चलानी है और कट्टरपंथी मुसलमान जिन्हें अपना शरिया कानून बरकरार रखना है, उन्हें मोदी के यूसीसी पर ऐलान से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। लेकिन मोदी की दहाड़ से चिढ़ने वाले इन कट्टरपंथी मौलानाओं और सियासी विरोधियों को कम से कम एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया देख लेना चाहिए। शाहबानो केस 1985, ये वही शाहबानो केस है जिसने 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की नींव हिला दी थी, क्योंकि 60 साल की शाहबानो को उसके पति ने तलाक देकर 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था और जब वो कोर्ट पहुंची थी गुजारा भत्ता के लिए तो कोर्ट से उसे न्याय मिल गया। लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी मुल्लों के दबाव में आकर पहले तो उनके आगे सरेंडर कर दिया, फिर 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। कठमुल्लों के आगे कांग्रेस सरकार ने सरेंडर करके सेक्युलरिज्म की आत्मा को ही मार डाला। वहीं आपको बता दें, इसी शाहबानो केस की सुनवाई के दौरान 1985 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। ये प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला। सरला मुद्गल केस 1995 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल केस की सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया था। देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। जॉन बलवत्तम केस 2003, साल 2003 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू ही नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। शायरा बानो केस 2017, साल 2017 में मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए शायरा बानो केस सामने आया और फिर इसी मामले में सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वो उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाए। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों है? देश की सर्वोच्च अदालत की ये तमाम टिप्पणियां बता रही हैं कि वो भी समय समय पर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद वोट बैंक की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां देश में यूसीसी लागू करने से पीछे हटती रही, क्योंकि इससे कट्टरपंथी मौलाना नाराज हो जाते और फिर उन्हें सत्ता में आने के लिए वोट नहीं मिलता। इसी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आज तक देश में यूसीसी लागू नहीं हो पाया और अब मोदी सरकार के इरादे देखकर लगता है कि ये काम भी मोदी सरकार ही पूरा करेगी। इसीलिए कुछ दिनों पहले जहां देश के विधि आयोग ने 15 जुलाई तक यूसीसी पर तमाम लोगों की राय और विचार मांगे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में यूसीसी पर बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार में ये हिम्मत है कि वो देश में यूसीसी लागू कर पाएगी और क्या देश में यूसीसी लागू किया जाना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए।